वेलकम टू माई क्लास स्टूडेंट्स. वी आर डूइंग इंग्लिश ग्रामर एंड दिस इज रिपोर्टेड स्पीच. तो आपको पता है कि हम जब बात करते हैं तो हम दो तरीके से बात करें, इनडायरेक्ट स्पीच एंड डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं, हमारी कही हुई बात एज इट इज रहती है, हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं. और जब हम इसी को इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं तो हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हैं, कुछ ग्रामर के रूल्स इसमें हम डालते हैं. तो ये अभी जो एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें वो रूल्स ही आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में लिखना है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस. नाउ एक्सरसाइज फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 11 पेज 159. You must have noticed that when we report something exact words, we have to make some changes in the sentence word structure. Exact words मतलब direct speech. That is डायरेक्ट स्पीच. तो ये जो डायरेक्ट स्पीच है इसको जब हम चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं. और हम क्या एक चीज और करते हैं, हम जो टेंस है उसको भी चेंज करते हैं. तो इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फिल इन द ब्लैंक्स to list the changes that have occurred in the verb pairs of sentences. One has been done for you. तो sentences है, आप उनको filling the blanks के थ्रू सारे के सारे जो नियम है वो आपको लिखने हैं. For example यहाँ देखो, to report a question we use the reporting verb asked. क्योंकि ये अगर क्वेश्चन है तो आपने देखा है क्वेश्चन रहता है तो क्या करते हैं, या तो asked या demanded या inquired, जैसे सेंटेंस रहता है वैसे हम उसको चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को. तो रिपोर्ट ए डिक्लेरेशन वी यूज द रिपोर्टिंग वर्ब डिक्लेयर्ड. राइट. द एडवर्ब ऑफ प्लेस हेयर चेंजेस टू देयर, क्योंकि जो नियरनेस है वो डिस्टेंस में चला जाता है. नियरनेस जो है डायरेक्ट स्पीच की, नियरनेस वो डिस्टेंस में बदल जाता है. राइट. हेयर माने नियर एंड देयर माने डिस्टेंस, दूर. When the verb in direct speech in the present tense, the verb in reported speech is in the past tense. Always remember, क्योंकि हम जो रिपोर्ट करते हैं वो घटना घट चुकी है, उसके बाद हम रिपोर्ट कर रहे हैं. If the verb in direct speech in the present continuous tense, the verb in reported speech changes to past continuous change. Past continuous tense. For example, अब यहाँ देखो was getting है, तो अगर I getting है, I है, अगर फर्स्ट पर्सन है तो M हो जाएगा. अगर he या she है तो ये is हो जाएगा. जो भी चेंजेस होंगे वो प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं. तो अगर M रहा तो वो भी was में बदल जाएगा, he या she रहा तो वो is में बदल जाएगा. तो यहाँ पर हम M is दोनों हम लिखते हैं. M भी was में बदलेगा, is भी was में बदलेगा. राइट. नाउ नेक्स्ट, when the sentence in direct speech contains a word denoting respect, अगर respect है स्पीच में, we add the adverb respectfully. Respectfully. Right? The pronouns I, me, are and mine, which are used in the first person in direct speech, changes to third person pronoun. तो जो भी फर्स्ट पर्सन है डायरेक्ट स्पीच का वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में बदल जाएगा. ठीक है. He says I am a teacher. तो यहाँ I किसके लिए आया, he के लिए. तो I जो है he या she में बदलेगा. अगर लड़की है तो she में और लड़का है तो he में. He asks me where do you live. तो he asks me where I live.
ठीक है। ये जो मी है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में मी है और अंदर आई है तो ये आपके चेंज हो जाएगा। आर जो है वो देयर हो जाएगा और माइन जो है हिज और हर हो जाएगा। ठीक है। यहां पर मी है, दो तरह के सेंटेंस है। ही सेज टू मी वेयर डू यू लिव। अब देखो, he says to me where do you live, तो he asks me where, ये you क्या है, me के लिए आया है, ठीक है, where I live। ठीक है, तो यहाँ me जो है वो, यहाँ जो you है वो I में बदल जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन है, he says to me will you go with me, तो जो me है, जैसे he asks to him, he asks will you go with me, या तुम मेरे साथ जाओगे, तो he asks him if he will go with, ये जो me है ये he के लिए आया है तो him। अगर यहाँ she रहता तो ये क्या हो जाता, her। ठीक है। अगर ये he की जगह she होता तो ये me her हो जाता। अगर he है इसलिए ये with him होगा, तो him या her। समझ में आ गया आप लोगों को। He says I am a teacher, तो यहाँ का देखो I, he says that he, I जो है he में बदल गया, he is a teacher। He says to me will you go with me, तो ये जो me है, यहाँ का me, ये me के लिए, ये you इस me के लिए है, और ये जो me है ये he के लिए है। तो he asks me if I shall go with him, क्योंकि ये वो जो मी है वो ही के लिए आया है। अगर शी रहता तो हर होता। सी सेज द बुक इज माइन, तो सी सेज दैट द बुक इज हर्स। ठीक है। अगर ही रहता तो हर्स। टू रिपोर्ट अ क्वेश्चन वी यूज द रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड। टू रिपोर्ट अ डिक्लेरेशन वी यूज द रिपोर्टिंग वर्ब डिक्लेयर्ड। द एडवर्ब ऑफ प्लेस हियर चेंजेस टू देयर। When the verb in direct speech is in the present, तो we change it into past. If the verb is getting, तो हम लोग past continuous में हम बदल रहे हैं, तो am getting will change to was getting, और अगर is getting भी हो सकता तो is and am दोनों हो सकता है, उसको हम was में बदलते हैं। तो जब सेंटेंस में रेस्पेक्ट हो तो हम क्या लिखते हैं, रेस्पेक्टफुली। अब प्रोनाउन देखो, जो आई है वो ही शी में बदल गया है, मी है हिम हर में है, आर है देयर में, और माइन हिज हर। तो कैसे हुआ मैंने आपको बताया। नाउ चेंज। अब यहां देखो, एक पैराग्राफ है फर्स्ट स्लाइड में। तो हियर इज एन एक्सर्ट फ्रॉम एन आर्टिकल फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 27 अगस्त 2006। रीराइट इट चेंजिंग द सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्टेड स्पीच। अभी तक आपने सिर्फ सेंटेंसेस किए, अब पैराग्राफ है। लीव द अदर सेंटेंसेस अनचेंज, तो जितने अदर सेंटेंसेस है उनको नहीं छूना है, जहां पे डायलॉग्स हो उसी को चेंज करना है। यहां देखो, दिस इज योर एक्सरसाइज। राइट। Why do you want to know my age? If people know I am so old, I won't get work. Laughs 90-year-old A.K. Hangal, one of Hindi cinema's most famous character actors.
एके हंगल को आप सब जानते हो। एके हंगल शोले पिक्चर आपने देखी होगी, उनमें उनका डायलॉग जो था, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई। तो ये जो है उन्हीं का एक इंटरव्यू लिया गया है और उन्हीं की बातों को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, इंटरव्यू के अंश को। एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर प्रेजेंट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस है तो सारे के सारे इनडायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस में होगा, वो पास्ट में नहीं होगा। He is rather energetic now. Why do you want to know my age? If people know I am so old, I won't get work. Laughs 90-year-old A.K. Hangal. तो A.K. Hangal, right? 90 years old A.K. Hangal, one of Hindi cinema's most famous character, laughs and asks, why we want to know his age? If people know he is so old, he won't get work. कैसे प्रोनाउन चेंज हो रहा है आप देख रहे हो। एके हंगल चूंकि मेल है तो सब आई जो है ही में बदल रहा है, और चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो हम यहाँ वॉज नहीं लगा रहे हैं, हम इज लगा रहे हैं। ही इज सो ओल्ड, ठीक है। फॉर हिज एज ही इज रादर एनर्जेटिक, व्हाट्स द सीक्रेट वी आस्क। तो यहाँ पर आपने देखा प्रेजेंट टेंस है, तो वी आस्क व्हाट द सीक्रेट इज। तो व्हाट द सीक्रेट, तो उन्होंने क्या कहा, ही रिप्लाइज हिज इनटेक ऑफ एवरीथिंग इज इन स्मॉल क्वांटिटीज, अंदर चेंज नहीं होगा, एंड ही वॉक्स अ लॉट, ही रिप्लाइज, राइट। ही फर्दर सेज, तो यहां ज्वाइंट है तो ही हैज ज्वाइंड, he has joined the industry when people retire. He was in his 40s, क्योंकि यहाँ पर चूंकि आपका प्रेजेंट टेंस है तो अंदर के जो टेंसेस है वो चेंज नहीं होंगे। He was in his 40s, so he does not miss being called a star. He is still respected and given work when actors of his age are living in poverty and without work. He does not have any complaints, he says, further adding that yes, he has always, देखो, he has always been underpaid, ठीक है, underpaid, उनको हमेशा कम पैसे मिलते थे। Recipient of the Padma Bhushan, Hangal never hankered after money or materialistic gains, क्योंकि ये as it is रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका डायलॉग नहीं है। नो डाउट आई एम कंटेंट टूडे बट मनी इज इम्पोर्टेंट, आई वॉज अ फूल नॉट टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी अर्लियर। तो ही रिग्रेट्स, ही सेज रिग्रेटफुली दैट अनडाउटली ही इज कंटेंट दैट डे बट मनी इज इम्पोर्टेंट, ही वॉज अ फूल नॉट टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी अर्लियर, ही, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेंज करना है। यहां जब हम पास्ट जब प्रेजेंट रहता है रिपोर्टिंग वर्ब तो अंदर का जो है वो चेंज नहीं होता। 90-year-old A.K. Hangal, one of Hindi cinema's most famous character actor, laughingly asks why we want to know his age. If people know he is that old, he won't get work. For his age, he is rather energetic. We ask him what the secret is. He replies that his intake of everything is small quantity and he walks a lot. He says that he has joined the industry when people retire. He has been in his 40, so he does not miss being called. यहाँ पर he was in his 40 जब उन्होंने ज्वाइन किया था। He is still respected and given work when actors are living in poverty and without work. He says he does not have any complaints, adding that he has always been underpaid. Recipient of the Padma Bhushan, Hangal never hankered. ये पर चूंकि ये as it is लिखा हुआ है तो ये as it is रहेगा। Hankered after money or material gains. He says that no doubt he is content at present, but money is important. He says regretfully that he was a fool, क्योंकि ये was उनका as it is है, he was a fool not to understand the value of money before. तो ये आपको ऐसे change करना है। So what have we learned? We have learned how to change the sentences. We have learned the rules and we have learned how to change the entire paragraph into an indirect speech. So in the next class I shall be with a new topic. Till then have a good revision. Thank you.